वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो इस वीकेंड में एट लास्ट हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये कह सकते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा सुकून मिला है। वी आर फाइनली बैक इनटू द विनिंग वेज। साउथहैम्पटन के साथ मैच था, एवे मैच था, और इस सीजन में ये हम लोगों का पहला एवे मैच विक्ट्री है। 3 गोल्स वी हैव स्कोर्ड, 3 पॉइंट्स एंड क्लीन शीट। और क्या चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को? तो और हम लोगों को जो चाहिए वो है कि थोड़ा सा बेहतर फुटबॉल, एक अच्छा सा सिस्टम हम लोगों को देखने को मिले, और उसके साथ एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाए हम लोग के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच को लेके, जितनी भी सारे पॉइंट्स है उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब मैच शुरू होने से पहले टीम अनाउंस हुआ तो उस वक्त एरिक्सन को देख के मैं तो बहुत ही हैरान था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि एरिक टेन हाग क्या सोच रहे हैं कि क्यों हम लोग विदाउट एक सीडीएम ये मैच में अप्रोच कर रहे हैं। भले ही साउथहैम्पटन हो, लेकिन एवे गेम है और सब लोगों को मालूम है कि एवे फॉर्म हम लोग का कितना खराब रहा है फॉर पास्ट 2 सीजन्स। तो इसीलिए, और ब्राइटन के साथ भी हम लोग एवे मैच में हार ही चुके हैं। कैसेमीरो उसमें खेल रहा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कैसेमीरो। कुछ लोग शायद उगार्ते को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि उगार्ते को हम लोग 20 या 30 मिनट से ज्यादा इस मैच में यूज करेंगे, क्योंकि उगार्ते बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल खेल के आ रहा था। तो हम लोग उसको रिस्क नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि एरिक टेन हाग कैसेमीरो को बैक करेंगे और कैसेमीरो ये मैच में शुरू करेगा। लेकिन जब हम लोग को एरिक्सन का नाम देखने को मिला तो उस वक्त आई मस्ट से आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड। क्योंकि देखिए, एरिक्सन अगर मिडफील्ड में खेलता है तो एरिक्सन अगर हम लोग के पास अगर बॉल रहता है तो उस वक्त एरिक्सन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि एरिक्सन वो कामनेस एंड कंपोजर एक मिडफील्ड में लाता है, और उसके साथ मिडफील्ड में हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, जो चीज ब्रूनो से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ब्रूनो थोड़ा कैओटिक है, क्योंकि वो कैओस पे ही थ्राइव करता है काउंटर के टाइम पे। लेकिन जब मिडफील्ड में कंट्रोल की बात करें या फिर कंपोजर की बात करें, एक कामनेस की बात करें, तो उसमें एरिक्सन माहिर है। लेकिन मुझे जो चीज खटक रहा था वो है कि जब हम लोग के पास पोजीशन नहीं होगा, जिसका चांसेस है कि साउथहैम्पटन के पास होम मैच एडवांटेज होगा और साउथहैम्पटन ऑन अ हाई नोट पे ये मैच हाई टेम्पो में शुरू करने की कोशिश करेंगे, जो कि उन लोगों ने किया भी था। एरिक्सन को लेके मुझे यही चीज मुझे लग रहा था। ऑफ द बॉल एरिक्सन का इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं है, और जब कैसेमीरो ही नहीं कर पा रहा था तो एरिक्सन के पास तो लेग्स और भी नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा? आई मस्ट से कि पहले वो जो पेनल्टी इंसिडेंट हुआ वो आपका 30 से 35 मिनट के अंदर या फिर उसके आसपास ही हुआ होगा वो इंसिडेंट। तो उस वक्त तक हम लोग मैच में वी आर प्लेइंग शिट, मतलब एकदम ही घटिया खेल रहे थे। 2-3 चांसेस तब भी हम लोग क्रिएट किए थे, उसमें से एक बिग चांस था। तो आइसोलेशन में हम लोग वो 2-3 चांसेस क्रिएट जरूर किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग कन्वर्ट तो नहीं कर पाते। अभी तक प्रीमियर लीग में जितने भी सारे मैचेस हम लोग खेल चुके हैं उसमें बहुत सारे बिग चांसेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का कन्वर्शन रेट बहुत ही खराब रहता है। और नो वंडर कि पहले हाफ में पहले 35 मिनट 30 मिनट जो भी कह लो, उस वक्त में साउथहैम्पटन जब चढ़ के खेल रहे थे और एक के बाद एक अटैक कर रहे थे हम लोग के ऊपर, उस वक्त हम लोग को लग ही रहा था कि कभी भी हम लोग गोल कंसीड कर सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू माथियास डिलीट एंड लिसांद्रो मार्टिनेज, ये दोनों बहुत बढ़िया थे थ्रू आउट द मैच। और पहले हाफ में जब हम लोग के ऊपर प्रेशर था, वी डिडंट नो हाउ टू गेट आउट फ्रॉम आवर बॉक्स एंड प्ले डिसेंट फुटबॉल, तो हम लोग काउंटर के ऊपर ही भरोसा कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि 2-3 चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे जहां पे हम लोग ठीक ठाक सा फुटबॉल खेले थे, और वो चांसेस इसलिए बना था और वो देख के अच्छा भी लग रहा था इसलिए क्योंकि उस टाइम में वी वर क्विकर ऑन द बॉल। तो इसीलिए जब हम लोग अटैक कर रहे थे उस वक्त अगर हम लोग पेस इंजेक्ट कर रहे थे हम लोग के अटैकिंग में, तब हम लोग वर लुकिंग थ्रेटनिंग। लेकिन जैसा कि सब लोग को मालूम है कि पहले जब हम लोग मैच शुरू करते हैं एवे मैच में, तो हो ही सकता है कि पहले 20-30 मिनट हम लोग बहुत अंडर प्रेशर आ जाए, और हम लोग के पास कोई प्रॉपर डीएम भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग बार बार अंडर प्रेशर आ रहे थे फॉर डिएगो डैलोट। हाँ, मुझे मालूम है कि वो नेचुरल लेफ्ट बैक नहीं है, लेकिन फिर भी डिएगो डैलो का जो स्टैंडर्ड डिएगो डैलो ने अभी सेट किया है, उसके बाद डैलो से इतने बार इतना सारा गलती, वो भी अ टीम लाइक साउथहैम्पटन, ये हम लोग मतलब ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ मैचेस में हो ही सकता है कि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउनर हो जाए। तो उसने बाद में तो वो चीज रिकवर कर लिया, हालांकि बाद में पूरा ही टीम रिकवर कर लिया वो उस पेनल्टी इंसिडेंट के बाद, लेकिन उस पेनल्टी इंसिडेंट तक वी वर अंडर इमेंस प्रेशर, और इसीलिए ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में ये चीज कहा था कि मुझे लग रहा है कि एक क्लोज मैच ही होगा और हम लोग शायद
फिर भी जीत जाएँगे 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन होगा शायद। लेकिन वो क्लोज़ मैच तो नहीं हुआ क्योंकि साउथैम्पटन उन लोगों के तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं इस मैच में। सेट पीसेस से ही हम लोग पहले 2 गोल स्कोर किए थे। लेकिन वो पेनल्टी इंसिडेंट जब हुआ तो उस पेनल्टी इंसिडेंट को लेके मेरा तो यही मानना है कि देखिए ये अगर आज के टाइम पे अगर बॉक्स में आप टैकल करते हो और बॉल अगर आप इंटेरली मिस कर जाते हो और कॉन्टैक्ट अगर रहता है दोनों प्लेयर के बीच, तो उसको पेनल्टी दिया जाता है। हालाँकि ये थोड़ा सॉफ्ट पेनल्टी है, लेकिन फिर भी डेलो का जो लेग है आप कह सकते हो थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी था, तो इसलिए उसको पेनल्टी दिया गया और उसमें कोई डाउट भी नहीं है क्योंकि वो ऑन द लाइन था या थोड़ा बॉक्स के अंदर ही था, तो इट वाज़ अ पेनल्टी इन माय ओपिनियन। और उसके बाद जो पेनल्टी लिया साउथैम्पटन ने वो पेनल्टी इट वाज़ अ पुअर पेनल्टी, लेकिन फिर भी गोलकीपर को सही डायरेक्शन में जंप करना पड़ता है और उसके बाद सेव करना पड़ता है। भले ही किक टेकर ने एक पुअर पेनल्टी मारा हो, फिर भी आपको सेव करना पड़ता है एज़ अ गोलकीपर। तो उस चीज़ के लिए ओनाना को क्रेडिट देना होगा। जैसा कि मैं कह रहा था मैच शुरू होने के बाद पहले 30 मिनट तक हम लोग बहुत ही प्रेशर में थे, तो उसपे पहले 5-6 मिनट के अंदर ही एक अच्छा खासा चांस मिल गया था साउथैम्पटन को और वहाँ पे भी ओनाना ने एक अच्छा खासा सेव निकाला। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाले मैच में ओनाना का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और उसी के साथ मेरा अगर कोई मैन ऑफ द मैच है तो वो ऑब्वियसली इट वाज़ माथियास de ligt। देखिए लास्ट 2-3 हफ्ते में जब से हम लोग लिवरपूल से 3-0 हारे हैं, उसके बाद भी नेशंस लीग में जब खेल रहा था माथियास de ligt, तो उस टाइम पे भी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला जो कि वो डिजर्व नहीं करता है। कीपिंग इन माइंड कि बायर्न म्यूनिख में उसको कोई प्री सीजन नहीं खेलने को मिला, वो डायरेक्टली स्लॉट इन हो गया था और नेशंस लीग में खेलने से पहले सिर्फ लिवरपूल वाला ही मैच एक ही मैच था जिसमें उसको स्टार्ट मिला था। तो ऑब्वियसली हिज फिटनेस वाज़ क्वेश्चनेबल, तो इसीलिए आई वाज़ थिंकिंग कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा जब उसको फिटनेस गेन होगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वाले मैच में हम लोग को अच्छा एक परफॉर्मेंस देखने को मिले फ्रॉम मैथियस de ligt आफ्टर दिस अनवांटेड क्रिटिसिज्म बाय द मीडिया एंड द फैन्स, जो भी कह लो। और इसी मैच में मैथियस de ligt ने अपना पहला गोल स्कोर कर लिया फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और वो भी अवे मैच में। वो जो हेडर उसने मारा था इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी, वो स्पिन अवे हो रहा था और जो एंगल में बॉल आ रहा था उस पे अगर आप हेड मारते हो तो ऑब्वियसली बॉल का जो स्पीड है वो और भी कम हो जाता है। तो ऐसे गोल्स जनरली स्ट्राइकर्स या जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं वो मार सकते हैं, लेकिन बीइंग अ डिफेंडर आई मस्ट से इट वाज़ अ ब्रिलियंट गोल स्कोर बाय मैथियस de ligt। जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोग चांसेस तो क्रिएट कर रहे थे हियर एंड देयर, हालांकि कम ही कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन फिर भी हम लोग उस पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक सेट पीस से हम लोग को पहला गोल मिला, भले ही वो सेट पीस से ब्रूनो को पास खेला था एरिक्सन ने और उसके बाद ब्रूनो का क्लासिक ब्रूनो जो आप कह सकते हो एक क्रॉस, शानदार क्रॉस लॉफ्टेड थ्रू बॉल हम लोग देखने को मिला फिर से फ्रॉम ब्रूनो और उसके बाद एक शानदार फिनिश फ्रॉम मैथियस de ligt। और ये थोड़ा बहुत पोएटिक हो गया कि मैथियस de ligt को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग और मीडिया, और मैथियस de ligt ने ही एक कह सकते हो कि ऑन द पिच जाके आंसर दे दिया एंड एज ए यूनाइटेड फैन आई मस्ट से आई लव्ड इट। और उसके तुरंत ही बाद हम लोग को दूसरा वाला गोल भी मिल जाता है अगेन फ्रॉम अ सेट पीस और वो कोई और नहीं, वो है मार्कस राशफोर्ड। लास्ट टाइम उसने गोल स्कोर किया था मार्च के महीना में और उसके बाद ये वाला महीना जो सितंबर अभी चल रहा है, अभी उसको जाके फिर से एक गोल मिला इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इसीलिए इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल फॉर मार्कस राशफोर्ड और गोल मिलते ही उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद उसने टेक ऑन करना और भी ज्यादा चालू कर दिया था और उसके साथ ड्रिबलिंग पास करके वो बिहाइंड द रन बना रहा था और इधर उधर शॉट्स भी ले रहा था और कॉन्फिडेंटली ले रहा था। इसीलिए ये चीज दिखाता है कि एक गोल आपको वो कॉन्फिडेंस दे सकता है जिससे आपका जो नेचुरल गेम है, आप जो गेम में आपका जो स्ट्रेंथ है वो उभर के आता है आपके गेम में। तो इसीलिए समटाइम्स गोल्स आर सो मच इंपॉर्टेंट और उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, हम लोग को टॉप 4 में फिनिश करना है, तो ऐसे मार्कस राशफोर्ड को स्कोर करना होगा जब भी मौका मिले। हालांकि हम लोग के अटैकिंग प्लेयर्स में जिनको भी जब भी मौका मिले तब भी गोल स्कोर करना होगा अगर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए तो। लेकिन ये चीज में हम लोग का थोड़ा बहुत दिक्कतें तो है, लेकिन पहले हाफ में जब हम लोग 2 गोल नहीं मारे थे और वो पेनल्टी इंसिडेंट हो रहा था, तब तक अगर कोई प्लेयर अच्छा था और अच्छा लग रहा था पिच में तो इट वाज ऑब्वियसली आमाद डियालो। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर और उसका गेम सेंस और उसका जो पासिंग सेंस वो देख के तो आई एम रियली अमेज्ड। लेकिन मुझे एक ही दिक्कत है उससे कि मुझे लगता है कि उसको और भी थोड़ा अपना मतलब अपने आप को थोड़ा बैक करना होगा और शॉट्स लेना होगा। हर वक्त अहम मौके में जाके तुम अपने मतलब
मालूम है वो पास खेल रहा है दूसरे लोगों को, बॉल फीड कर रहा है, लेकिन कभी-कभार खुद को भी शॉट लेना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे अमाद से देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड वो खुद भी शॉट्स लेता है जब भी उसको मौका मिला है तो। और दूसरी बात तो ये कि जब 2 गोल हम लोग स्कोर कर चुके थे, तो तब हम लोग धीरे-धीरे मैच में एक वापसी हम लोगों को मिल गया था थ्रू दैट पेनल्टी सेव ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। और कभी-कभार सीज़न में जब बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिल रहा है, लिवरपूल के साथ अब कुछ दिन पहले ही 3-0 हार चुके थे, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा था। इसके बीच आपको कभी-कभार ऐसे कोई किक की ज़रूरत होता है, जिससे आप चीज़ों को टर्न अराउंड कर सको, और वही चीज़ मिला थ्रू आंद्रे ओनाना सेव। और उसके बाद ही अचानक से मैच का जो मोमेंटम है वो हम लोग की तरफ आ गया और हम लोग कैपिटलाइज़ कर लिए। बहुत दिन बाद, मुझे तो याद ही नहीं कि कब अवे मैच में हाफ टाइम में हम लोग 2-0 लीड कर रहे थे। तो इसीलिए इट वाज़ गुड टू सी कि हम लोग भले ही खराब फुटबॉल खेल रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली वी वर 2-0 अप। और वही चीज़ है कि जब हम लोग को सेट पीस से मौका मिला तो हम लोग कैपिटलाइज़ कर गए। तो और एक चीज़ यहाँ पे आपको तारीफ करना होगा, सेट पीस से गोल स्कोरिंग रेट हम लोग का खराब है, तो उस चीज़ में भी थोड़ा बहुत हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। और उसी के साथ जब सेकंड हाफ में मैच चालू हुआ तो हम लोग एकदम गेम कंट्रोल कर रहे थे, और उस वक़्त जो एरिक्सन से परफॉर्मेंस निकाल के आया, वी वर अगेन अमेज्ड टू सी, क्योंकि एरिक्सन जैसी एक क्रिएटिव फुटबॉलर और जिसके पास वो मैच्योरिटी हो, वो ठहरा हो, ऐसे फुटबॉलर्स हम लोग को चाहिए। और दूसरी तरफ मैनुअल उगार्ते को भी हम लोग को देखने को मिला लास्ट के 20 मिनट के लिए। उस वक्त मैनुअल उगार्ते का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा। वो हियर एंड देयर हर वक्त डुएल जीत रहा था, बॉल रिकवर कर रहा था और आगे पासेस कर रहा था, जो उसका रोल है। और इसीलिए हम लोग मैनुअल उगार्ते को लाए हैं कि फ्रेड जैसा वो डिसरप्टर का रोल अच्छी तरीके से निभा सकता है, और वो चीज आज पिच पे दिख गया। और उसी के साथ-साथ बहुत दिन बाद आई मस्ट से कि हम लोग को ऐसा एक मैच देखने को मिला जहां पे हम लोग का गेम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। मतलब फ्रॉम एरिक टेन एक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो विद इन द गेम, गेम मैनेजमेंट वाज ब्रिलियंट। हम लोग अच्छा पासिंग कर रहे थे, पूरा ही कंट्रोल कर रहे थे, बहुत ज्यादा चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे। अगर हम लोग थोड़ा बहुत क्लिनिकल होते तो हम लोग और भी ज्यादा गोल स्कोर कर सकते थे। जर्जी को फिर से मौका मिला था, ही कुड हैव स्कोर्ड 2 मोर गोल्स। और उसी के साथ मार्कस राशफोर्ड के पास भी चांस था, तो ऐसे चांसेस अमाद के पास भी थे। अमाद के पास तो न्यूमरस चांसेस थे, वो हर वक्त लास्ट मोमेंट में जाके पास खेल रहा था। तो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हम लोग को मिल रहा था। और आई मस्ट से कि जर्जी को देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका लिंक अप प्ले, बिल्ड अप प्ले बहुत बढ़िया है, और उसके साथ उसका सेंसिबिलिटी भी है बॉल में, और उसके साथ उसको मालूम है कब कहां कैसे लिंक अप प्ले में भी फॉरवर्ड पासिंग किया जाता है। तो ये चीज हम लोग को उससे देखने को मिला था थोड़ा बहुत पिछले कुछ मैचेस में। और उसी के साथ नेदरलैंड्स में भी जब उसको डेब्यू मिला, वो वाले मैच में भी उसने अच्छा खेला था। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ये मैच में वो अच्छा खेल सकता है, क्योंकि सामने साउथैम्पटन है। तो अभी अगर हॉलैंड इस टीम में वापस आता है तो ऑब्वियसली ही विल बी बेनिफिटेड, मतलब दोनों ही जर्जी एंड हॉलैंड एक दूसरे को बेनिफिट कर पाएंगे। और उसी के साथ अमाद का तो तारीफ मैं ऑलरेडी कर चुका। गार्नाचो वाज आल्सो वेरी गुड। गार्नाचो, जब ये बात है कि गार्नाचो को अगर हम लोग स्टार्ट देते हैं तो गार्नाचो उतना इफेक्टिव नहीं रहता हम लोग के लिए, उसका परफॉर्मेंस मालूम नहीं क्यों ड्रॉप हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ऑफ द बेंच गार्नाचो आता है तो वो एक अलग किस्म का गार्नाचो होता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑफ द बेंच आके ही उसने अपना गोल स्कोर किया है। तो वैसा ही उसने फिर से ये वाले मैच में भी किया है। मतलब उसका जो गोल था उसमें ज्यादा क्रेडिट तो जाता है आपका ऑब्वियसली कैसमीरो, और जो राइट हैंड साइड से डेलो ने पास खेला था वो, लेकिन फिर भी फिनिश फिर भी करना था उस सीटर को, और उसने बहुत बढ़िया शॉट लिया है, पावरफुल शॉट लिया है, इसलिए राम्सडेल उसको स्टॉप नहीं कर पाया। और राम्सडेल को भी क्रेडिट देना होगा कि वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा सेव निकाला है इस मैच में। अगर हो ही सकता है कि वो नहीं रहता, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करता, तो हम लोग और भी ज्यादा गोल स्कोर करके हम लोग अपना जो गोल डिफरेंस है उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे। और वो मौका भी मिला था क्योंकि साउथैम्पटन 10 मैन हो गया था लास्ट में जाके, जो गार्नाचो के ऊपर जो टैकल किया था। और इट वाज क्लियर कट रेड कार्ड इन माय ओपिनियन, क्योंकि उसके नी में टैकल किया था उसने, और उसका बूट बहुत ही हाई था ओवर द बॉल। अगर होता है नी में कांटेक्ट था तो ऑब्वियसली इट विल बी अ रेड कार्ड। तो इसीलिए उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत लग रहा था कि हम लोग और भी अटैक करेंगे, लेकिन हम लोग के पास वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टीम से बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर चुके थे। क्योंकि देखिए मजरूई का थोड़ा बहुत कुछ क्रैम्प हो गया था, इसलिए मजरूई को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, सेम एज लिसांद्रो मार्टिनेज। आई होप कि अगले मैच से पहले वो फिर से
मतलब फुल फिटनेस गेन कर ले, और दूसरी तरफ डिलीट का भी एक थोड़ा बहुत क्रैम्प इशू आ रहा था, तो इसलिए उसको भी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। और हैरी मैग्वायर, जॉनी इवांस आए, तो उस वक्त थोड़ा बहुत तो नर्वस मैं हो गया था कि जॉनी इवांस पता नहीं क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसने ठीक ठाक ही खेला। और उसी के साथ हैरी मैग्वायर भी एंड में जाते हुए वो भी लिम्प कर रहा था, तो मालूम नहीं उसका भी क्या स्टेटस है। हम लोग तो यूनाइटेड फैंस है, तो इंजरी का स्केयर तो हम लोग को रहेगा ही। होप फॉर द बेस्ट, और अगले मैच डे में ये सारे प्लेयर्स फिट हो जाए, और हो सकता है अगला वाला जो ईपीएल का मैच है क्रिस्टल पैलेस के साथ, शायद लुक शॉ एंड हॉयलैंड वापस आ जाए। ये दोनों अगर आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत टेंशन तो हम लोग का कम होगा, क्योंकि बीच में ईएफएल का मैच है, मतलब जो कराबाओ कप, जो लीग कप जो भी है उसका मैच है, तो बार्नस्ले के साथ है, होम मैच है, तो हो सकता है कि उसमें जॉनी इवांस को हम लोग को देखने को मिले, और उसके साथ एंटनी का स्टार्ट मिल जाए उस मैच में। कैसेमीरो खेले या फिर उगार्ते खेले फॉर फिटनेस, तो देखना पड़ेगा, उसको लेके बाद में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोग के पास टोटल 20 चांसेस था, उसमें से 10 शॉट्स ऑन टारगेट था, 7-8 कॉर्नर भी मिला है हम लोग को, और बॉल पोजीशन भी ज्यादा हो गया था। लेकिन पहले 30 मिनट हम लोग मैच में, ओवरऑल अगर बात करें तो पहले 30 मिनट हम लोग मैच में उतना अच्छा नहीं खेले, बिल्कुल ही घटिया खेल रहे थे। लेकिन वो पेनल्टी सेव करने के बाद मोमेंटम शिफ्ट हो गया, हम लोग को क्विक बैक टू बैक 2 गोल हम लोग को मिल गया, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में हम लोग गेम मैनेज कर रहे थे, और इधर-उधर पासिंग करके गेम को कंट्रोल भी कर रहे थे। मैनुएल उगार्ते वाज गुड, एरिक्सन वाज गुड, ब्रूनो कभी-कभार अच्छा, कभी-कभार मतलब उतना अच्छा नहीं, जैसा कि होता है ब्रूनो का गेम, क्योंकि सीजन में अभी भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ब्रूनो के पास भी मौका था, वो भी गोल स्कोर कर सकता था। और उसके साथ लिसांद्रो मार्टिनेज वाज गुड। माथियास डिलीट को लेकर और क्या कहूं, माथियास डिलीट तो मेरा मैन ऑफ द मैच था, और उसके साथ मजरूई भी एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। डियोगो डालोर सेकंड हाफ में जाके परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और उसके साथ गर्नाचो आया, वो भी अच्छा खेल रहा था। उसके बाद कैसेमीरो आने के बाद कैसेमीरो भी लास्ट वाला जो गोल है उसके बिल्डअप में हेल्प किया, तो कैसेमीरो आल्सो लुक गुड। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो एट द एंड इट वाज अ डिसेंट गेम एंड अ मस्ट विन गेम फॉर अस, और उसी के साथ एवे मैच में क्लीन शीट, और उसके साथ 3 पॉइंट्स, तो आई मस्ट से या आई एम अ हैप्पी यूनाइटेड फैन राइट नाउ। लेकिन ये मोमेंटम को अभी हम लोग को आगे ले जाना होगा। बीच में ईएफएल कप है बार्नस्ले के साथ, वो मैच तो जीतना ही होगा। उसके बाद क्रिस्टल पैलेस वाला मैच भी जीतना होगा अभी, क्योंकि उसके बाद फिर से टॉटनहम एंड एस्टन विला है, तो वो 2 मैच होने से पहले हम लोग को 2 मैच में 6 पॉइंट निकालना है किसी भी तरह। तो ओवरऑल यही था, जितने भी सारे पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स में ही मैंने बात कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे मैं सोच रहा था कि एक क्लोज मैच होगा, लेकिन वो 30 मिनट तक ही हुआ था क्लोज मैच, उसके बाद मैच में साउथहैम्पटन थे ही नहीं, और उसके साथ हम लोग का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द एंड हम लोग को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। एरिक टेन हैग विल बी अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन आफ्टर दिस विन, और उसी के साथ टीम के हर एक बंदे ने ही एट द एंड ऑफ द डे डिसेंट सा काम किया है। और इसी के साथ अभी देखते हैं कि मिड वीक में ईएफएल वाला मैच में हम लोग का पहला 11 क्या होता है, और उसी के साथ बर्नस्ले को हरा के हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाते हैं कि नहीं, ये सारा चीज अभी देखना बाकी है। तो ये मैच को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का ओपिनियन है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और उसी के साथ इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।